और नेपाल से अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दुर्गा विसर्जन को लेकर यहां पर तनाव की खबर आ रही है। जनकपुर के तेलिया में तनाव हुआ है। मुस्लिम समाज ने तालाब में विसर्जन रोक दिया, जिसके बाद हिंदुओं ने वहां पर प्रदर्शन किया। ये देखिए आगजनी की तस्वीरें, पथराव की तस्वीरें। दुर्गा विसर्जन को लेकर तनाव, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मार 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 साइड मार उतार दे मार गब्बर पट्टी मार। दुर्गा विसर्जन को लेकर तनाव हुआ है। नेपाल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कैसे वहां पर आगजनी की घटना भी सामने आई है। तालाब में दुर्गा विसर्जन रोका गया, ऐसे में हिंदुओं में वहां पर बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। सड़क पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ है, आगजनी की घटना भी सामने आई है। तो नेपाल से अभी का ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। उतार दे मार गब्बर पट्टी मार। और आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा। अर्जी में आरोपी ने जेल में दवाइयां, सन्यासी कपड़े और बिना लहसुन प्याज वाला भोजन उपलब्ध कराने की मांग की है। शुक्रवार को अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खराब मौसम के अनुमान के चलते वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित की गई है। मौसम विभाग ने भारी वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में तूफानी हवाओं की आशंका जताई। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो यात्रा में देरी के दौरान सतर्क रहें और आधिकारिक सूचना के मुताबिक ही यात्रा की योजना बनाएं। बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच गई है। टीम चुनावी इंतजामों, मतदान केंद्रों और सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण करेगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संवाद और उनके सुझावों पर टीम चर्चा करेगी। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी आयोग। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने कनाडा का पासपोर्ट रखने वाले गुर अमृतपाल सिंह मुल्तानी और पाली को फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों को विदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वो 2019 के एक मामले में वांटेड था और इसी तरह के 7 मामले पहले। दिल्ली में मिलावटी देसी घी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। विधायक रविंदर नेगी ने त्योहारों पर मिलावट गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दिल्ली के सभी विधायकों ने सीएम रेखा गुप्ता को मिलावटी गैंग के खिलाफ शिकायत देकर पुलिस और खाद्य विभाग से कार्रवाई करने को कहा है। विधायकों का कहना यह कि हिंदुओं के त्योहारों को अपवित्र करने की ये साजिश है। तो कुछ लोग चर्बी वाली घी, नकली पनीर बेचते हैं। हर इलाके में चेकिंग अभियान हम चलाएंगे। अब बकायदा इसके लिए मोर्चा खोला गया है। त्योहारों से पहले लगातार नकली घी, नकली पनीर की बड़ी खेप जब्त की जा रही है। सोची समझी साजिश रहती है, टारगेट करा जाता है। जब हिंदुओं के जो भी त्यौहार होते हैं उन्हें उन त्योहारों में एक प्लान के तहत ये लोग काम करते हैं और नकली घी का काम, नकली तेल का काम, क्योंकि इनको नकली मावे का काम, इनको पता है कि हिंदुओं के पर्व आ रहे हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, दीपावली हो, गोवर्धन पूजा हो, अनेकों पर्व होते हैं और सब में खान पान चलता है। तो ये जानबूझ के इनकी एक रणनीति है। ये हर बार 12 सालों में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें खुली छूट थी इन लोगों को, पर जैसी सरकार रेखा जी की आई तो छापे पड़ रहे और लगातार जो भी पकड़े जा रहे हैं वो विशेष समुदाय का मिल रहा है। जो लोग हिंदुओं के त्यौहार में चर्बी का काम कर रहे हैं, जानबूझ के चर्बी मिलाते हैं जिससे हमारा व्रत खंडित हो, हमें हमारे आस्था में ठेस पहुँचे, एक साजिश के तहत पूरे देश में चल रहा है ये काम। एक विशेष समुदाय के कुछ चंद लोग जो पूरे समुदाय को बदनाम करते हैं, एक चंद लोग हैं जो एक समुदाय को बदनाम करने का काम करते हैं, अपने समाज को। तो उन लोगों ने ये रणनीति बनाई है और इस पे कानून अपना काम कर रही है, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। थोड़ा बहुत खुशबू आती थी तो उससे पता लगता था कि नकली घी बन रहा है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में 1-2 बार भी शिकायतें भी हुई हैं, पर काम चलता था, जगह बदल दी गई है। फैमिली के लिए लिया था उनने मकान के जी, हम तो यहाँ पे रहेंगे बच्चे लेके अपने, और हमारा जो है तेल का काम है और तेल जो है हम ये जो होते हैं हलवाई वगैरह, इनको हम तेल सप्लाई करते हैं। तो उसका जी वो गाड़ी आती थी तेल की और तेल रख लिया करता था वो। हमें तो उसने बोल रखा भाई कमरा चाहिए किराए पे, दे दिया फैमिली ले। अब वो उसका काम ही घी का है कनस्तर है, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है।
और आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राहुल, ये गड़बड़ झाला आखिर चल कैसे रहा था, कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, क्योंकि जब त्यौहार आते हैं तो त्योहारों में सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो जैसे घी है, मावा है, पनीर है, इन सभी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और इसमें मिलावट का ही एक जगहों पर देखने को मिला है और इस पर रेड भी डाली है दिल्ली पुलिस की तरफ से, खाद्य विभाग की तरफ से एफएसएसआई डिपार्टमेंट ने रेड डाला है और उसके बाद रेड में कई एक जगहों पे ये सारी चीज़ें पकड़ी गई, जिसमें खास तौर पे यदि घी की बात किया जाए तो घी में एडल्ट्रेशन देखा गया है, उसके अलावा मावा में देखा गया है, घी में खास तौर पे एनिमल फैट जिसको कहते हैं, जो चर्बी कहा गया है, उसको चर्बी को मिलाने की भी यहाँ पर शिकायत आई है। तो ये चारों तरफ रेड डाला गया और इसको लेकर के तमाम जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ आवाज़ उठाई है कि इसको रोका जाए, कहीं भी किसी भी तरीके से ये जो एक पूरा का पूरा गोरख धंधा चल रहा है, इस गोरख धंधा को रोकना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। आम जनता के यहाँ यदि आप एनिमल फैट मिलाते हैं तो ये घी कहीं ना कहीं पूजा में प्रयोग होता है, पूजा के लिए सामान बनाने। बिल्कुल राहुल, लौटेंगे आपके पास।